हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केबीएस स्टडी। आज मैं आप सबके सामने लेकर आया हूँ जियोग्राफी का क्विक रिवीजन में क्लास नंबर 4 है। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाइएगा, क्योंकि यहाँ से हर कंपटीशन में बार बार रिपीटेड किए गए क्वेश्चन है। आप प्रीवियस ईयर्स उठा कर देख सकते हैं। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्लास है, ज़रूर देखना। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम सीधे टॉपिक पर आते हैं। इससे पहले के वीडियो में मैंने अफवाह तंत्र के बारे में कुछ डिस्कस किया था। आज मैं उससे आगे डिस्कस करूंगा। इससे पहले के वीडियो में रावी नदी तक के कवर कर लिया था। आज मैं ब्यास नदी से देखूंगा। तो ब्यास नदी के बारे में देखते हैं। उद्गम स्थल की बात करेंगे। रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड से होता ब्यास नदी का उद्गम। कुल्लू घाटी से होकर बहती है ब्यास नदी हमारा। तो याद रखना, कुल्लू घाटी से होकर हमारा ब्यास नदी का बहाव होता है। हरिके के पास सतलज नदी में इसका संगम है। ब्यास नदी का संगम हरिके के पास सतलज नदी में इसका संगम है, मुहाना बनाती है अपनी। वहीं अगर देखा जाए रावी नदी अपना मुहाना चिनाब नदी में बना रही थी। रखना, ब्यास नदी का ब्यास कुंड से होता है। आगे देखेंगे सतलज नदी के बारे में। उद्गम स्थल की बात करेंगे तो मानसरोवर के निकट राक्षस साल से इसका उद्गम होता है सतलज नदी का। तिब्बत में इसको लांगचेन खम्बाम कहते हैं। ये पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है हमारा सतलज नदी। अगर देखा जाए शिवकिला दर्रा के पास से भारत में प्रवेश करता है। सतलज नदी से क्वेश्चन पुट किया गया था। अभी आरओ का पेपर 29 जुलाई 2025 का हुआ था। भारत में सतलज नदी का प्रवेश शिवकिला दर्रा से होता है। आगे बात करेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में। तो गंगा नदी तंत्र हमारा पूर्ववर्ती नदी का एक उदाहरण है। भारत के सबसे बड़े अफवाह तंत्र में एक है, या सबसे बड़ा अफवाह तंत्र का निर्माण करता है गंगा नदी। उद्गम स्थान का बात करेंगे तो उत्तराखंड में गौमुख के पास गंगोत्री हिमनद से होता है। में इसका नाम भागीरथी था। जब यह उद्गम होता तो उसका नाम भागीरथी रहता है। देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलने के बाद ये गंगा कहलाती है। तो जब यह गंगा हमारा उद्गम होता तो स्टार्टिंग में इसका नाम भागीरथी था। देवप्रयाग में ये जब अलकनंदा से मिल जाती है तो इसका नाम गंगा पड़ जाता है। हरिद्वार से ये मैदानी भाग में प्रवेश करती है। इसकी कुल लंबाई की बात करेंगे तो 2525 किलोमीटर। ये 2525 किलोमीटर होगा, ना कि मीटर होगा, ये गलत है। भारत की सबसे लंबी नदी है ये। बाएं तट से इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे तो रामगंगा हुआ, गोमती हुआ, घाघरा हुआ, गंडक हुआ, कोसी हुआ, महानंदा हुआ। बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियाँ अगर देखेंगे तो रामगंगा हुआ, गोमती हुआ, घाघरा हुआ, गंडक हुआ, कोसी हुआ, महानंदा हुआ। ये इतने इसके बाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं। वहीं दाएं तट से मिलने वाली नदियां के बारे में बात करेंगे तो यमुना हुआ और सोन हुआ। दो नदियां हैं हमारे दाएं तट से मिलने वाली, यमुना और सोन। अगर इसका अन्य नाम देखेंगे तो हमारा पद्मा और मेघना। आगे बात करेंगे गंगा के पंच प्रयागों के बारे में। विष्णु प्रयाग के बारे में बात करेंगे तो अलकनंदा और धौली गंगा दोनों मिलने के बाद ये विष्णु प्रयाग में मिलती हैं। नंद प्रयाग का बात करेंगे तो अलकनंदा और नंदाकिनी के मिलने से नंद प्रयाग होता है। आपको एक कॉमन नदी सब में दिखेगा, अलकनंदा। अलकनंदा से ही मिलेगी सभी नदियाँ। तो नंद प्रयाग में नंदाकिनी मिलेगी, विष्णु प्रयाग में धौला गंगा मिलेगा, कर्ण प्रयाग में पिंडार मिलेगी, रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी मिलेगी और देवप्रयाग में हमारा भागीरथी मिलेगा। ये 5 हमारे पंच प्रयाग हैं। इनको ज़रूर याद रखना, क्योंकि इनको मैं द फॉलोइंग में पूछा गया क्वेश्चन है। अगली नदी के बारे में बात करेंगे यमुना नदी। यमुना नदी का अगर उद्गम स्थल देखेंगे तो यमुनोत्री हिमनद बंदरपुर से सेड़ी से होता है। इसकी बात करेंगे हम दाएं तट से मिलने वाली नदियों के बारे में। तो नदियाँ हमारी है चंबल हुआ, सिंध हुआ, बेतवा हुआ, केन हुआ।
ये हमारे दाएं तट से मिलने वाली नदियाँ हैं। वहीं बात करेंगे बाएं तट से मिलने वाली नदियों के बारे में। हिंडन हुआ, रिंद हुआ, सेंगर हुआ, बरुड़ा हुआ, ये सब हमारे बाएं तट से मिलने वाली नदियाँ हैं। गंगा की सबसे पश्चिमी एक लंबी नदी सहायक नदी है। अगर देखा जाए गंगा नदी की सहायक सबसे पश्चिमी बड़ी नदी हमारी यमुना नदी ही है। आगे बात करेंगे चंबल नदी के बारे में। तो चंबल नदी का उद्गम स्थल की बात करेंगे तो जानापाव पहाड़ी से बिंदसेड़ी से इसका उद्गम स्थल है चंबल नदी का। ये ज़्यादातर खंडों का निर्माण करती है, छोटे छोटे खंडों का निर्माण करती है। चंबल नदी हमारा बीहर टाइप के क्षेत्र का निर्माण करती हुई जाती है। वहीं बात करेंगे उत्तर प्रदेश के इटावा में ये गंगा चंबल नदी की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना नदी में विलीन हो जाती है चंबल नदी हमारा। तो चंबल नदी का अगर देखा जाए मुहाना कहाँ पर है तो हमारा क्या होगा, यमुना नदी है। आगे बात करेंगे गंडक नदी के बारे में। तो इसका उद्गम स्थल की बात करेंगे तो नेपाल के हिमालय से होता है। पटना के निकट ये सोनपुर में गंगा नदी से इसका मिलन हो जाता है। यानी गंडक नदी का मुहाना अगर देखेंगे तो हमारा कौन है, गंगा नदी है। ये जितनी भी नदियाँ बता रहे हैं ज़रूर तैयार कर लेना, प्रीवियस ईयर से में बार बार रिपीट किए गए क्वेश्चन है। वहीं घाघरा नदी के बारे में बात करेंगे, उद्गम स्थल की बात करेंगे। माप चौचुंगो हिमनद से होता है। तो याद रखना घाघरा नदी का उद्गम स्थल क्या है, माप चुंचुगो हिमनद से होता है। ये बिहार के छपरा में गंगा नदी से मिल जाती है घाघरा हमारा। तो याद रखना बिहार के छपरा में घाघरा नदी हमारी गंगा से मिलती है। सहायक नदी की बात करेंगे, तिला हुआ, सेती हुआ, शारदा हुआ, ये सब हमारे घाघरा की सहायक नदी है। तो इसको ज़रूर तैयार कर लेना। देखेंगे कोसी नदी के उद्गम स्थल के बारे में। तो इसका उद्गम स्थल माउंट एवरेस्ट के उत्तर से होता है कोसी नदी हमारा। ये बिहार का शोक कहलाता है क्योंकि इसका कोई पाथ नहीं डिसाइड होता कोसी नदी का हमारा। ये अपना मार्ग बदलने के नाम से जानी जाती है। तो याद रखना कोसी नदी का कोई मार्ग नहीं होता है। कोसी नदी प्रसिद्ध है अपने मार्ग बदलने के लिए। ये पूर्ववर्ती नदी का एक उदाहरण है। बिहार के भागलपुर में ये गंगा नदी से मिल जाती है। याद रखना कोसी नदी का मुहाना गंगा नदी है। आगे बात करेंगे रामगंगा नदी के बारे में। तो गढ़वाल की पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल है। कन्नौज के निकट गंगा नदी में इसका मिलन हो जाता है। यानी गंगा नदी का मुहाना अगर देखा जाए कन्नौज के निकट गंगा में होता है। रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद से मैदान में प्रवेश करती है। आगे बात करेंगे दामोदर नदी के बारे में। तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल देखेंगे हम, छोटा नागपुर का पठार है। यह भ्रंश घाटी से होकर दामोदर नदी हमारी बहती है। यह बंगाल का शोक कहलाता है। अगर बिहार का शोक कहा जाएगा तो कौन था, कोसी था। हुगली में यह गंगा नदी से मिल जाती है दामोदर नदी हमारा। मुख्य सहायक नदी इसका अगर देखेंगे तो बराकर नदी है। अगली नदी की बात करेंगे शारदा नदी के बारे में। तो शारदा नदी का अगर उद्गम देखा जाए मिलाम हिमनद नेपाल के पास से होता है। भारत नेपाल की सीमा पर यह बहती है, सरयू या शारदा नदी। नेपाल में इसका नाम गौरी गंगा रहता है। तो शारदा नदी को नेपाल में क्या कहते हैं, गौरी गंगा कहते हैं। अन्य नाम इसका अगर कहें तो काली या चैक भी इसका नाम है। तो याद रखना सरयू नदी का उद्गम कहाँ होता है, मिलाम हिमनद नेपाल के पास से होता है या नेपाल हिमालय से। नेपाल और भारत के बीच ये बॉर्डर बनाती है शारदा नदी। इसका अन्य नाम भी हमारा गौरी गंगा भी कहते हैं नेपाल में, याद रखना। आगे बात करेंगे सोन नदी के बारे में। तो सोन नदी का उद्गम अगर स्थल देखेंगे तो अमरकंटक की पठार से होता है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है।
अमरकंटक के पठार के उत्तरी किनारे से जलप्रपातों का निर्माण होता सोन नदी के। गंगा के दाएं तट से यह सहायक नदी मानी जाती है। गंगा की अगर दाएं तट से देखा जाए एक सहायक नदी है सोन। पटना के पश्चिम में आरा में गंगा में इसका मुहाना बनता है। अगर देखा जाए सोन नदी का मुहाना क्या है, गंगा नदी है। आगे तो महानंदा नदी का उद्गम स्थल देखेंगे तो दार्जिलिंग की पहाड़ी से होता है, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। गंगा के बाएं तट से ये सहायक नदी है। अगर गंगा के बाएं तट से सहायक नदी अगर देखेंगे तो महानंदा का मुहाना अगर देखें गंगा नदी बनाती है। गंगा नदी में इसका मुहाना है। वहीं बात करेंगे पश्चिम बंगाल में गंगा से ये मिल जाती है। महानंदा का अगर मुहाना देखा जाए तो हमारा क्या है, गंगा नदी है, जो कि मुहाना अपना पश्चिम बंगाल में बनाती है। गंगा नदी के बाएं तट से ये सहायक नदी बनाती है। उद्गम स्थल की बात करेंगे तो दार्जिलिंग की पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल होता है महानंदा का। तो ये था हमारा गंगा नदी के अफवाह तंत्र के बारे में। तो आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सब ऐसे हमसे जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद।